Good morning all of you, my dear students, love you all. प्रोजेक्ट मेथड की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज बात करेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड के क्या फ़ायदे हैं और क्या इसकी सीमाएं हैं। प्रोजेक्ट मेथड के जो फ़ायदे हैं वो इस प्रकार हैं। यह मेथड बाल मनोविज्ञान यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान के अनुसार, साइकोलॉजी के अनुसार बहुत ही सूटेबल होता है, बहुत अनुकूल है। यानी बाल मनोविज्ञान के बहुत अनुकूल यह पड़ता है। इसको बोलते हैं साइको फ्रेंडली। तो क्यों पड़ता है ये मैं आपको बता देती हूँ। इसलिए यह बाल मनोविज्ञान के अनुकूल पड़ता है क्योंकि बच्चे हर काम को करके देखना चाहते हैं और उनके अंदर एक अलग तरह की जिज्ञासा होती है। तो जब वे करके देखना चाहते हैं और जब उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है तो क्या होता है कि बच्चे इस प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा जब वे अपने ज्ञान को अपने अनुभव और अपनी गतिविधियों के द्वारा पक्का करते हैं, हासिल करते हैं और कंफर्म करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है और ये उनके लिए परमानेंट ज्ञान के तौर पे, परमानेंट नॉलेज के तौर पर यानी कि स्थायी ज्ञान के तौर पे उनके पास रहता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि ये सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। अब सीखने का क्या सिद्धांत होता है? सीखने के जो सिद्धांत होते हैं वो मुख्यतः दो तीन खास होते हैं। जैसे एक तो लर्निंग बाय डूइंग, दूसरा प्ले वे मेथड, तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये सब चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। ये ऐसे सिद्धांत हैं सीखने के जो बच्चे खुद गतिविधियां करके सीखते हैं। तो इन सिद्धांतों का प्रोजेक्ट मेथड में पूरी तरह पालन किया जाता है। इसलिए यह सीखने के सिद्धांत पर आधारित एक शिक्षण विधि है। तीसरा फ़ायदा इसका यह है कि यह एक लोकतांत्रिक विधि है। यानी लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि जिसे सीखना है उसे पूरी स्वतंत्रता है कि वह सीखने का कार्य अपनी शैली में कर सके। जैसे अगर किसी बच्चे को किसी काम को करके सीखना है तो वो उसे करके सीखें। उनके पास स्वतंत्रता है कि वो उसे पढ़ के सीखें। उनके पास स्वतंत्रता है कि वो जाएं, बातचीत करें और वहाँ से जा कर के सीखें। यानी किसी चीज़ को सीखने की शैली हर बच्चे की अलग अलग होती है और वह अपनी शैली के अनुसार किसी भी बात को सीखता है। तो यह एक लोकतांत्रिक विधि है। इसमें शिक्षक का दबाव नहीं रहता है कि जब मैं बोलता रहूं तो तुम कक्षा में बैठे रहो। यह भी दबाव नहीं होता है कि आपको सुनना है। यह भी दबाव नहीं होता है कि आपको जब तक हम बोलते रहें मेरे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, या ऐसे सारे कोई दबाव नहीं होते हैं। तो ऐसा दबाव नहीं होने से बच्चों को सीखने की स्वतंत्रता मिलती है और जब उनको सीखने की स्वतंत्रता मिलती है तो क्या है, यह एक लोकतांत्रिक विधि के रूप में जानी जाती है। अगली बात, ये इसमें एक कोरिलेशन और कोऑपरेशन की भावना का विकास होता है। कोरिलेशन और कोऑपरेशन की भावना का विकास इस तरह होता है कि दो तीन बच्चे मिलकर के आपस में टीम वर्क करते हैं। किसी एक बच्चे पर कोई एक दायित्व होता है और किसी दूसरे बच्चे पर दूसरा दायित्व होता है। जब सारे अपने दायित्वों का निर्वहन कर लेते हैं तो सभी मिलकर काम के अंतिम रूप का अंजाम देते हैं। मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड की विधि बताई थी कि किसी एक बच्चे को, एक ग्रुप को आप एक हफ्ते का टेम्परेचर और रेनफॉल का रिकॉर्ड रखने को कहिए, दूसरे ग्रुप को दूसरे हफ्ते का, तीसरे ग्रुप को तीसरे हफ्ते का। तो इस तरह 4 वीक्स के अगर आपके पास टेम्परेचर
मिल जाएंगे तो कोई पांचवा ग्रुप बैठ करके उसका पूरा डेटा प्रोसेसिंग करके एक उसका प्रोजेक्शन उसका निकाल सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले का काम का कॉपरेशन दूसरे के साथ होगा, दूसरे के काम का कॉपरेशन तीसरे के साथ होगा, यानी सबका कॉपरेशन होना चाहिए। तो कोई भी काम यहाँ पर सभी हर बच्चा अपनी टीम के साथ मिलके काम करता है, और जब तक कोई टीम के साथ मिलके काम नहीं करेगा तब तक उस काम को आखिरी अंजाम नहीं मिलेगा। इसलिए ये टीम वर्क की भावना का विकास करता है। ठीक है। अगला जो इसका लाभ है, रटने और किताबी कीड़ा बनने से मुक्ति मिल जाती है बच्चों को। जब बच्चों को ज्ञान हासिल करना है तो उनको गतिविधि करनी है, अनुभव के द्वारा उनको सीखना है। सिर्फ रटने से उनका काम नहीं चलने वाला है। तो यह जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे अपनी शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा बच्चे सीखते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे का एक संतुलित विकास भी होता है, उसका शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक कुशलता भी वो हासिल करता है, मानसिक चिंतन का भी उसका विकसित होता है, उसको समाज में सबों से बातचीत करने, इंटरेक्शन करने का लाभ भी प्राप्त होता है, और साथ ही साथ वह जितने तरह की उसमें ज़रूरी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वह भी गतिविधि करता है। तो इस तरह से बौद्धिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास भी होता है। अगला फ़ायदा यह है कि यह बहुत रुचिकर माध्यम है, इसमें बच्चों को बहुत रुचि आती है। अगला लाभ इसका यह है कि इससे बच्चों के भीतर कौशलों का विकास होता है। शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, जीवन के कौशल, इन सब कौशलों का विकास होता है। इसके बाद इससे एक स्थायी अधिगम प्राप्त होता है, यानी परमानेंट लर्निंग की प्राप्ति होती है। बच्चे खुद करके सीखते हैं तो इससे उनके ज्ञान जो है वो उनका क्रमबद्ध तरीके से स्थायी रूप से उनके दिमाग में समाहित होता चला जाता है, और वे समझ पाते हैं कि वो किसी समस्या को या किसी प्रश्न को कैसे सुलझा सकेंगे। इस विधि से एक और बात है, विश्वसनीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, कहे सुने ज्ञान को सभी समझते हैं, और कहे सुने ज्ञान की प्रामाणिकता तभी होती है जब उसे करके या होते हुए देखा जाए। तो प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे करके देखते हैं, तो उनका जो भी ज्ञान वो हासिल करते हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक ज्ञान होता है। और जब भी अगला फ़ायदा यह है कि इससे बच्चों के मनोबल बढ़ते हैं। तो ये प्रामाणिक ज्ञान जब बच्चों को प्राप्त होगा तो उनके मनोबल का विकास ज़रूर होता है। इसका मतलब ये हुआ, आप छोटी सी बात सोचिए, आजकल लॉकडाउन का समय है और आप देखते होंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर तरह तरह के व्यंजन बनाने के वीडियो आते रहते हैं। ये सारे वीडियो आप देखते होंगे और आपको लगता होगा कि ये तुरंत बना लेंगे और तुरंत बन जाएगा, लेकिन जब व्यावहारिक तौर से आप बनाने चलते हैं तो आप जिस प्रकार का चित्र उसमें दिखाता है, जिस प्रकार का दृश्य दिखाता है या व्यंजनों के रूप जिस प्रकार का दिखाता है, वह उस प्रकार का बन करके आता है या नहीं आता है। कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है। अगर वह उस प्रकार का रूप आ जाता है
तो आपको यह समझ में आता है, आप खुश हो जाते हैं और आपका मनोबल बहुत बढ़ जाता है और आप समझ जाते हैं कि अच्छा मैं समझ गया या समझ गई कि ये इसी प्रकार से बनेगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है तब आप समझते हैं कि हाँ ये ज्ञान जो है इसने दे तो दिया पर ये प्रामाणिक ज्ञान नहीं है, और आप जहाँ समस्या होती है उस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। उस व्यंजन बनाने में जहाँ गड़बड़ी होती है उसका हल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रकार यह ज्ञान प्रामाणिक भी होता है। और अगला फ़ायदा ये है कि ये बुद्धि को या दिमाग को उद्बोधित करता है, यानी प्रोवोक करता है। ये दिमाग को प्रोवोक करता है। तो ये सारे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी क्या सीमाएं हैं। पहली सीमा इसकी यह है, सीमा मतलब लिमिटेशन। इसको दूसरे शब्दों में कहिए, इसकी क्या कमियां हैं। यह एक खर्चीला माध्यम है। भाई बच्चे जब अपने से काम करेंगे तो खर्चीला तो होगा, वो चाहेंगे। मैंने जितनी चीज़ें कही हैं, अगर उन सब को प्रोजेक्ट वर्क को एक एक को उठा के अगर आप सोचिएगा कि करवा दिया जाए तो उसमें पहला आप देखिएगा, यदि मैंने कहा था कि सोशल सर्वे करने के लिए, तो सर्वे जब बच्चे करेंगे तो दरवाजे दरवाजे जाएंगे, उनको जाने आने का खर्च होगा, वो उतनी देर उसके साथ बातें करेंगे, उसका उतना समय लगेगा, वहाँ से जो डेटा लेकर के आएंगे उसका प्रोसेसिंग करेंगे, उसकी उतनी ऊर्जा लगेगी। तो यह सब जो है कि यह माध्यम जो है, यह विधि जो है, यह खर्चीली विधि है। दूसरा है, बच्चों के पास जो ज्ञान आता है अक्सर वो ज्ञान हैफिज़ार्ड मैनर में आता है, यानी बिना तारतम्य का सिलसिला नहीं होता है उनके पास। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझिए कि ऐसा इस तरह का आरोप लगता है इसके ऊपर। जैसा एक आप उदाहरण समझिए कि यदि एक बच्चे को हमने कहा कि आप सर्वे करके डेटा ले आइए, दूसरे बच्चे को हमने कहा कि उस डेटा का कलेक्शन करिए और उस डेटा को आप टेबल में बना दीजिए, टेबल फॉर्म में डालिए। तीसरे बच्चे को कहा गया कि उस डेटा से आप एनालाइज़ कीजिए और एक रिज़ल्ट निकालिए, और चौथे बच्चे को कहा गया कि आप पूरे का रिपोर्ट लिखिए। अब किसी एक बच्चे के पास पूरा ज्ञान तो आया नहीं, तो ऐसी स्थिति में एक एक जब इंडिविजुअल लर्नर को देखिएगा, अलग अलग लर्नर को देखिएगा, तो उसके पास ज्ञान का एक छोटा टुकड़ा ही आया। इसका उपाय ये है कि सभी एक साथ बैठकर उस पर एक डिस्कशन करें। हर बार हर एक स्टेप के बाद उनको सभी स्टूडेंट्स को बैठ के डिस्कशन करें। यानी कि यह विधि जो है वो ज्ञान तो देती है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ज्ञान प्राप्त करने का बहुत सारा स्किल और बहुत एक संगठन की ज़रूरत है, जहाँ पर इस मेथड को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। यानी शिक्षक के मार्गदर्शन के, गहन मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत इसमें है। अन्यथा ज्ञान बच्चों को बहुत हैफिज़ार्ड मैनर में बिखरा बिखरा सा, टूटा फटा सा बच्चों को प्राप्त होगा। अगला देखिए इसकी कमी, यह बच्चों में तनाव पैदा करता है ना। अब बच्चे जा रहे हैं, किसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, सभी सब जगह जाने के योग्य हैं कि नहीं हैं। इसमें जेंडर इशू भी आता है, लड़कियां हर जगह जा पाएंगी कि नहीं जा पाएंगी, ऐसे जेंडर इश्यूज़ भी आते हैं, सोशल इश्यूज़ भी आते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ जो हैं ये बच्चों के अंदर तनाव पैदा करते हैं। अब अगली इसकी कमी है कि इससे छात्रों में संतुलित अधिगम नहीं हो पाता है। एक बैलेंस्ड ज्ञान जो होता है, एक बैलेंस्ड अधिगम की स्थिति जो होती है वह छात्रों में नहीं हो पाती है, ये एक दिक्कत है। अगला देखिए, इसमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। यानी जब तक शिक्षक जो है वो अच्छी तरह से इस मेथड को संचालित करने में सक्षम है तभी ये मेथड सफल होगा, अन्यथा यह मेथड सफल मेथड नहीं हो पाएगा। अगला देखिए, इसे सफल बनाने के लिए शिक्षक में
शिक्षक की सक्षमता बहुत 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 ज़रूरी है। इसके साथ कुछ बातें और हैं। यह विद्यालयीय क्रियाकलाप के साथ, यानी जब बच्चे 6 घंटे विद्यालय में रहते हैं, उसके बाद जब वे प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए जाते हैं तो उनका अतिरिक्त समय और अतिरिक्त ऊर्जा की बर्बादी होती है। तो अतिरिक्त समय और अतिरिक्त ऊर्जा लगती है। क्या हर बच्चा इतना समय और इतनी ऊर्जा देने की स्थिति में है? यह सब चिंतनीय विषय है। फिर भी प्रोजेक्ट मेथड को हर देश, हर प्रांत, विश्व का हर देश और हर प्रांत जहाँ शिक्षा का कार्य हो रहा है और शिक्षा गतिशील है, शिक्षा का काम अच्छी प्रकार से चल रहा है, वहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड को संचालित किया जाता है, अडॉप्ट किया गया है और वो अपने परिस्थितियों के अनुसार इसकी शैली को, इसके तरीके को, इसके स्टाइल को ढाल लिया जाता है। तो ये एक अच्छी बात है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो अपने आप में एक कंप्लीट मेथड है अगर इसे अच्छे तरीके से चलाया जाए। निष्कर्ष के तौर पर देखिए, मैं कुछ कोटेशन बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट मेथड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन, ब्रेन एंड पावर। टीचर शुड बी अ गुड गाइड। फिर से सुन लीजिए। प्रोजेक्ट मेथड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस, ब्रेन एंड पावर। टीचर शुड बी अ गुड गाइड। प्रोजेक्ट विधि मस्तिष्क, ऊर्जा और भावना तथा शक्ति का सम्मिलित रूप होती है। इसके सफल संचालन के लिए शिक्षक को एक कुशल मार्गदर्शक होना जरूरी है। आज इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आज प्रोजेक्ट मेथड समाप्त हो गया। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। गुड डे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।